कल तो आपने बहुत जिम्मेदार नागरिक की तरह लोगों की जान बचाने का काम भी किया, एसडीएम को भी फ़ोन किया, एमएलए को भी फ़ोन किया, लेकिन क्या इससे पहले आपने यहाँ के किसी अधिकारी को बताया था कि आपके इलाके में इस तरीके से होटल चल रहे हैं? मैम, अधिकारी ये होटल 1 साल के नहीं बने हुए हैं, ये होटल 10-10, 12-12, 15-15 साल के बने हुए हैं। और आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? मैं तो बाई बार यहीं रहता हूँ। तो फिर तब आपने नहीं बताया? नहीं बताया, तो जो पुरानी गवर्नमेंट यहाँ थी 11 साल पहले, यहाँ जो विधायक थे सोमनाथ भारती, ये सब उन्हीं का करा धरा है, सब उन्हीं के एनओसी दी हुई है। 6 कमरों के में परमिशन मिलती है, 24 कमरों की परमिशन कैसे हो गई है? तो ये सोमनाथ जो सतीश उपाध्याय जी हैं, तो 1 साल ही हुआ है अभी पूरा आए हुए। उससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। सोमनाथ भारती जी के घर पे जाके ये बताया था कि इस इलाके में इस तरीके से होटल चल रहे हैं? उनको सबको पता है। सोमनाथ भारती जी आते नहीं थे यहाँ, सब देखते थे। सोमनाथ भारती जी इलाके में घूमते थे, उन्हें नहीं पता होटल 8-8 मंजिल 6-6 मंजिल होटल बन रहे हैं। तो ये सारा करा धरा पिछली गवर्नमेंटों का है, ना कि अब के। अभी तो 1 साल ही हुआ है गवर्नमेंट को, बीजेपी की गवर्नमेंट को आए हुए। तो आपने किसी अधिकारी को भी बताया था? यहाँ पे पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले को सबको रिपोर्टिंग है कि भाई यहाँ किस तरह के होटल चल रहे हैं। पुलिस वालों की भी मिली भगत है? हो सकता है पुलिस वाले भी ये करते हो, लेकिन मना करते हो, नहीं मानते होंगे ये होटल वाले। नहीं मानते तो सिर्फ ऐसे ही चले जाते बिना मना किए? बस ऐसे ही है, ये प्रशासन आप देख ही रहे हो। लेकिन कल पुलिस ने, फायर ब्रिगेड ने, पूरा प्रशासन ने बड़ा साथ दिया, वरना 100 से ऊपर लाशें हो जाती। कल साथ दिया क्योंकि कल हादसा हुआ। उससे पहले आप लोगों का पुलिस साथ दे रही थी इसको, इस इलाके में जो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है इसे हटाने में पुलिस? इलीगल कंस्ट्रक्शन मैम ये 1 दिन की नहीं है, बहुत टाइम पुरानी कंस्ट्रक्शन है। आप भी बहुत साल पुराने हैं। मैं आपसे कह रही हूँ, आपने क्या लिखित में एज अ RWA प्रेसिडेंट आपने ये चिंता जाहिर की थी कि इस इलाके में ऐसा कुछ? नहीं, बताया था सबको कि भाई होटल इलीगल है। सबको कौन सर? आज तो नाम लेने का समय। सबको किसको? नहीं, सबको एमएलए को पता था। यहाँ सोमनाथ भारती जो पुराने SHO रहे, सबको पता। कई SHO इन पीरियड में कई SHO बदल गए। SHO आप बोल रहे हैं, और किसे बताया गया था? तो जो प्रशासन MCD में भी लोगों ने यहाँ कंप्लेंट की है। MCD को पता था? हाँ, यही महकमे होते हैं, और किसको क्या पता है। हौजरानी मार्केट के हौजरानी गांव के RWA प्रेसिडेंट हाजी कल्लू ये कह रहे हैं कि उन्होंने पुराने MLA सोमनाथ भारती को, यहाँ के पुराने SHO को और MCD के अधिकारियों को यहाँ हो रहे इलीगल कंस्ट्रक्शन की जानकारी दी थी, लेकिन किसी ने समय रहते यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की और इन सब की मिली भगत। अब देखिए, जो हाजी कल्लू बता रहे थे उसमें एक बात तो सही है कि लगभग आज के दिन से नहीं, 1 दिन से नहीं, 1 साल से नहीं, ये सालों से ये चल रहा है। सरकारें आती है जा रही हैं, लेकिन ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि जो अधिकारी है वो तो यहीं बैठे रहते हैं ना। लेकिन इन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? सवाल ये होना चाहिए। कोई भी सरकार रहे, आज की सरकार से भी यही पूछा जाना चाहिए कि जो जिम्मेदार अधिकारी, उनसे क्यों आप जिम्मेदारी तय नहीं करते हैं, क्यों उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। बहरहाल दिल्ली से लेकर पटना तक यही हाल देखने को मिला है। अब बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में आग की घटना हुई, और सोचिए कि जहां पर लोग इलाज के लिए पहुंचे थे, ICU में जिनका इलाज किया जा रहा था, उसमें आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। और जिस वक्त ये अग्निकांड हुआ, जिस वक्त आग लगी, जो अस्पताल के कर्मचारी हैं वो भाग खड़े हुए। जहां मरीजों को बचाना था वहां से भाग गए अपनी जान बचाने के लिए, जिनकी जान बचाने के लिए वहां पर मौजूद थे। 4 लोगों की जलकर मौत हो गई, 20 लोगों को दूसरे का शिफ्ट किया गया, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, उसके बाद आग पर काबू पाया गया। अब आग लगने के कारण क्या बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लग गया, शॉर्ट सर्किट से आग लग गया। लेकिन सोचने वाली बात है कि ICU है, अस्पताल है, वहां पर तो रेगुलर इस तरह के चेकअप्स होने चाहिए, यहाँ की स्क्रूटिनी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि यहाँ पर जो तमाम बिजली के उपकरण है या लाइनें हैं वो दुरुस्त है या नहीं, वो ठीक से काम कर रही है क्या नहीं, जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं क्या वो सही से काम कर रहे हैं नहीं। अब अस्पताल के अंदर आग लगने के बाद तुरंत जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स है वो काम करने चाहिए, अलार्म बजना चाहिए। उसके अलावा जो स्मोक डिटेक्टर है तुरंत उसके ज़रिए स्प्रिंकलर्स ऑन हो जाने चाहिए। ये सब चीज़ें कहाँ हुई? अब अस्पताल बना लिया, ICU बना लिया, लेकिन जो सबसे ज़रूरी है कि आप सुरक्षा को लेकर कुछ नहीं किए, यानी कि ठेंगा दिखा के बैठ गए। और खामियाजा यहाँ पर किसको भुगतना पड़ा है? उन 4 लोगों को जो यहाँ पर इलाज के लिए आए थे, उनके परिवार वालों को। तो इस तरह की जो लापरवाही है, सिर्फ दिल्ली नहीं, देश के किसी भी राज्य में चले जाइए, उत्तर से आप दक्षिण चले जाइए, पूरब से पश्चिम चले जाइए, आपको यही कहानी नजर आएगी। और हर बार जो घटनाएं होती हैं तो उसमें कुल मिलाकर 1, 2, 3 यही खामियां नजर आती हैं।
और आग एक बिस्तर पे लगी थी। वो लोग चाहते सिर्फ उस बिस्तर को अलग कर देते ना तो इतना आग नहीं फैलता। ये 3:30 पौने 4 की घटना है। एक भी अटेंडेंट था ये कोई नहीं था, सारा भाग चुका था। क्या मतलब हम लोग अटेंडी लोग जो वेटिंग में थे वो लोग जा जाके अपने मरीज को उसमें चादर में टांग टांग के नीचे निकाल के लाए हैं। ये स्थिति थी। मेरे पिताजी के बगल वाले बिस्तर में आग लगी थी, उस मरीज को कोई नहीं बचाया। वो जैसे पेपर जलता है उस तरीके से वो जल के बेचारे मर गए। आग लगा, मरीज लगभग 25 लगभग मरीज थे आईसीयू में। उससे ज्यादा पता नहीं हुआ जाने का समझे 25 से ज्यादा ही थे, कोई भी नहीं बचे, सभी के सभी डेथ कर गए ना। सारा बॉडी निकाल के पहले ही फेंक दिया गया है। 3 बजे के आसपास जो है कि हल्ला हुआ है कि आग लगा है, आग लगा है, आग लगा है। तो हम दौड़ते हुए जो है ऊपर गए हैं आईसीयू में, तो पूरा धुआं सब स्टाफ लोग भाग रहा है, सब स्टाफ भाग रहा है, कोई पेशेंट लेके नहीं निकल रहा है। अब लाश खोजने पे जाते तो लाश कहीं नहीं है, न पता कर दिया, नहीं पता चला, नहीं पता चला। तो आप सुनिए कि कोई मरीज को बचा नहीं रहा है, सब अपने आप को बचाने के लिए भाग रहे हैं, मरीज को छोड़कर भाग रहे हैं। अब जो आईसीयू में मरीज है क्या खुद उठकर जा सकता है? क्या उसके लिए कोई व्यवस्था थी? ये सवाल है। और आप सोचिए कि जब वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी पहुँचे हैं जिनको अपने रिश्तेदार नहीं मिल रहे हैं, जिनको उन्होंने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया था। फायर ब्रिगेड के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने 20 से 22 लोगों को शिफ्ट किया, लेकिन 20 से 22 लोगों में अपनों को तलाश रहे कई ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जो नहीं मिल रहे हैं। हमारे साथ हैं डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर फैज आलम। ये बताइए कि जब आप यहाँ पर पहुँचे क्या स्थिति थी, क्या लोग अंदर फंसे हुए थे? जब हमारी टीम के लोग यहाँ पहुँचे उस समय 5th फ्लोर पे आईसीयू में आग लगी हुई थी और वहाँ पे कुछ धुआं था। तो हमारे लोगों ने पहले धुआं निकालने का प्रयास किया और धुआं निकाला और जो भी लोग फंसे हुए थे उसको रेस्क्यू करके हमारे टीम के लोगों ने नीचे लाया और फिर उसके बाद उसको प्रशासन के द्वारा विभिन्न हॉस्पिटल्स में शिफ्ट कराया। कितने मरीज आईसीयू में उस वक्त थे? लगभग जो हम लोगों का ये है कि 20 से 22-23 लोगों को हम लोगों ने रेस्क्यू किया होगा। एग्जैक्ट काउंटिंग तो हम लोग कर नहीं रहे थे उस समय। आग लगने की वजह के बारे में क्या जानकारी? वो प्रथम दृष्टया में शॉर्ट सर्किट ही लग रहा है, क्योंकि वहाँ जो हम लोगों ने देखा, अभी हम लोग इसकी इंक्वायरी और जांच